नमस्कार सर। सत साहेब। सर हमें आपसे कुछ सवाल करना था। जी, सवाल क्या है, पूछिए। आपके गुरुजी पितृ पूजा, श्राद्ध पूजा ये सब क्यों मना करते हैं? पिंडदान ये सब क्यों मना करते हैं? हमारे गुरुजी पितृ पूजा, पितृ विसर्जन, श्राद्ध, पिंडदान, तेरहवीं सब मना किए हैं। और एक भी कार्य हम लोगों को नहीं करना है। ऐसा इसलिए है कि जो भी हमारे गुरुजी बताते हैं वो परमात्मा के विधान के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं। और परमात्मा का विधान जहाँ लिखा है वो हमारे सूक्ष्म वेद में, यानी कबीर सागर और गरीबदास जी की जो अमर ग्रंथ है उसमें है। गीता वेद ये परमात्मा का विधान है। गीता में 5% तो काल का विधान है, लेकिन वेद में पूरा परमात्मा का विधान है। तो जो परमात्मा के विधान में मना किया गया है वो हमारे गुरुजी ने हम लोगों को भी मना किया है। मतलब अगर हम परमात्मा के विधान को नहीं मानेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति तो होगी नहीं। तो इसलिए जो है पितर पूजा परमात्मा के विधान में मना है। और परमात्मा ये बताते हैं गीता अध्याय 9 की श्लोक 25 में कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे तो पितर बनोगे, देवताओं को पूजोगे तो देवलोक को प्राप्त हो जाओगे, और जो ब्रह्म काल की भक्ति करेगा वो काल को प्राप्त हो जाएगा। उसमें ये स्पष्ट साफ शब्दों में पूरा लिखा हुआ है श्लोक में, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में। तो जब गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है वो परमात्मा का विधान है, तो परमात्मा का विधान हमें स्वीकार करना है और यही गुरुजी हमारे करते हैं। तो वो सही चीज़ बता रखे हैं हम लोगों को। अब किसी को आपत्ति होती है तो उसको ज्ञान नहीं है। मतलब जब वो भी ज्ञान हो जाएगा वो भी सब समझ लेगा कि परमात्मा का विधान क्या है और देवी देवताओं ने क्या बता रखा है, ऋषि मुनियों ने अपने मनमानी बता रखा है। तो वो लोग अपने अपने समझ के अनुसार पहले पितर पूजा करते थे, रीति रिवाज चालू कर दिए, धार्मिक धर्म के आधार पर बहुत तरह के कर्म कांड और सब चीज़ें अलग अलग करने लगे। तो वो अलग अलग जो किए वो उनका अपना मत है, उसको नहीं मानना है हमें। और लोग दुर्भाग्यवश उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। और इन ग्रंथों को, इन परमात्मा के विधान को वो समझने की जो कोशिश करेगा तो उसको भी ज्ञान होगा, तो वो भी कहेगा कि नहीं पितर पूजा नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? जी। जी। लेकिन हमारे पूर्वजों ये जो करते आए हैं तो क्या वो कैसे ये फिर ना करें? भाई उनको ज्ञान होगा तो वो नहीं करेंगे। उनको ज्ञान नहीं है ना, वो पिछली बातों को करते आए रहे हैं हजारों साल से। अब वो पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रंथों को तो अब लोग समझना शुरू किए हैं ना, आजकल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो यही कारण था कि ये 9-10 करोड़ तो अनुयायी बन गए गुरु जी के। और उसके बाद वो सही भक्ति करने लगे, लाभ भी होने लगा, और सारे कार्य हम लोगों के फटाफट होते हैं। हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं है, सारे सुख है, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, और मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। और हमको एहसास भी हो रहा है, किसी तरह का शंका नहीं, किसी का डाउट नहीं, किसी का संशय नहीं। यही सब तो है, इसी को नष्ट करना था और नष्ट कर दिया हमारे गुरु जी ने। और जब किताबों को पढ़ता हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, समझ में ही आता है, क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में हैं। वो परमात्मा के मैसेंजर हैं, कोई मामूली अरे गरे थोड़ी हैं। समझ रहे हैं? इसका कोई प्रमाण है? दिखाएंगे हमें। किसका प्रमाण? कि जो ये यही। पितर पूजा मना है परमात्मा के विधान में? जी जी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, आप देख लो। कट कर दे। श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोयंत का इसके अनुवादक हैं। ठीक है, इसके हम अध्याय 9, यहाँ देखिए, अध्याय 9 श्लोक 25, ये श्लोक 25 है। ठीक है ना? देखिए इसमें क्या लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। सुन रहे हैं? जी जी, सुन रहे हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाला मुझको ही प्राप्त होता है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होता है। जैसे पितर पूजा का मतलब क्या है? पिंडदान, श्राद्ध करना, त्रैवी, मरने के बाद कुछ भी अनुष्ठान जो क्रिया करते हो वो क्या है? पितर पूजा। तो जी जो पितर पूजा इस तरह का करोगे तो जैसे पूर्वज यही करके पितर बन गए वैसे आप भी बन जाओगे। जी। आपका भी कहाँ निवास हो जाएगा? पितर लोक में। पितर लोक में बहुत पीड़ित होते हैं, उनको तभी लोग तर्पण करते हैं शांति के लिए, भूखे प्यासे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? जी जी। हम्म।